वेलकम टू आवर चैनल। आज हूर का निकाह था। हर तरफ गहमा गहमी थी। लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत लग रही थी। जहां लड़कियां आसमान से उतरी हुई परियां लग रही थी, वहीं लड़के भी किसी से कम नहीं लग रहे थे। हूर का ड्रेस हूर के ससुराल से आया था। सहर हूर के साथ ब्यूटिशियन के पास आई थी। सहर तैयार हो चुकी थी, पर हूर अभी तैयार नहीं हो रही थी। सहर का फ़ोन रिंग हुआ तो सुबान की कॉल थी। सहर कॉल अटेंड करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। सहर ने रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। सहर सुबान के पास आई, लेकिन सुबान महवियत के साथ सहर को देखने में मसरूफ़ था। सुबान की एक बेट मिस की। सहर ने सुबान को बुलाया। हाँ, गोया सुबान होश में आया। अभी 10 मिनट लगेंगे, ब्यूटिशियन हूर का दुपट्टा सेट कर रही है। इसी वक्त सहर का फ़ोन रिंग हुआ। हूर की कॉल है लगता। हूर तैयार हो गई, मैं उसे लेके आती हूँ। सहर फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, जबकि सुबान सहर को सिर्फ देख कर रह गया। यार, ये वाकई इतनी खूबसूरत है या मुझे लग रही है, लेकिन आज से पहले इतनी प्यारी क्यों नहीं लगी। ये शायद निकाह के बोल का असर था। सुबान खुद से बड़बड़ाया। कुछ देर में सहर हूर को बाहर लेकर आती हुई नजर आई। हूर के हुस्न और चेहरे पर सजी मासूमियत के सामने सहर का हुस्न मांद पड़ने लगा, और सुबान के चंद मिनट पहले वाले एहसास भी कहीं रफ़ा हो चुके थे। वो हूर को देखने लगा। चादर की ओढ़ में हूर की आंखें छुपी हुई, लेकिन बाकी दिखने वाला चेहरा ही सुबान की होश उड़ाने को काफ़ी था। वो इस वक्त ये भी भूल चुका था कि वो किसी और का है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि ये हुस्न इसी के लिए नहीं है। इस हुस्न को दो आश्ता के किसी और के लिए बनाया गया है। इस ख्याल के आते ही उसने अपनी आंखें झुका ली। ये इश्क मोहब्बत कुछ नहीं है साहिब, जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा। हूर और सहर जैसे ही गाड़ी से उतरी तो सुबान ने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। सुबान, आप कहाँ जा रहे हैं? सहर सुबान की तरफ मुड़ते हुए बोली, कुछ ज़रूरी काम है, कुछ देर में आ जाऊंगा। सुबान एक नज़र हूर पर डालता हुआ बोला। वो साथ ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। इस नज़र को किसी और ने तो शायद नोट ना किया पर हो, लेकिन सहर ने बहुत शिद्दत से महसूस किया था, और इस नज़र में छुपी सुबान की हूर के लिए शिद्दतें बिन बखूबी नोट की। सहर और हूर इस वक्त ब्राइडल रूम में बैठी थी। बाकी सब लड़कियां बारात के इस्तकबाल के लिए जा चुकी थी। हूर, हाँ, पूरी शादी से इनकार कर दो और सुबान से शादी कर लो। जबकि सहर की बात पर हूर शिश्तर होकर रह गई। तुम्हारा दिमाग ख़राब है सहर? नहीं हूर, सुबान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए शिद्दत देखी है। मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है और हम दोनों एक साथ रह सकती हैं। स्टॉप इट सहर। मैं सब चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, लेकिन अपना शोहर नहीं। ठीक है हूर, मैं कभी सुबान से अपना हक़ नहीं मांगूंगी। मेरे नाम के साथ उसका सिर्फ नाम होगा, उसकी रूह, उसका वजूद सब तुम्हारा होगा। सहर रोते हुए बोली, सहर ये सब वक्ती असर है और कुछ नहीं। और सुबान के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। मेरी सारी मोहब्बत और जज्बे मेरे शोहर के लिए ही। इससे पहले कि सहर कुछ और बोलती, हूँ मेरा रूम में आई। अरे सहर, तुम रो क्यों रही हो? हूँ मेरा परेशानी से बोले। अरे आप ही इसको समझाएं, मेरी अभी रुखसती नहीं हो रही, ये एवी इमोशनल हो रही है। इसको देखकर अगर मैं भी रो पड़ी तो मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। अगर मेरा मेकअप ख़राब हो गया तो मेरा दूल्हा कहीं डर के ही ना भाग जाए। हूर की बात पर हुमेरा और सहर दोनों हंस दी। सुबान सहर और हूर को छोड़कर घर आ गया। सुबान सीधा अपने रूम में आया। हूर, क्यों, क्या ऐसा तुमने मेरे साथ? सुबान ज़मीन पर बैठते हुए बोला, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें किसी और का होता हुआ देखता। तुमसे इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन तुमसे मोहब्बत हमें आज भी है। सुबान का फ़ोन रिंग हुआ। सुबान ने कॉल अटेंड की। सुबान बेटा, तुम कहाँ हो? जहाँ भी हो फ़ौरन घर आ जाओ, और हूर के रूम में उसका बैग रह गया है, वो ले आओ। ओके चाचू। सुबान उठ के हूर के रूम की तरफ बढ़ा। सुबान हूर का बैग लेकर जैसे ही निकलने लगा, सुबान की नज़र हूर की डायरी पर पड़ी। सुबान ने कुछ सोचकर वो उठा ली, उसे अपने रूम में रखकर बाहर की तरफ बढ़ा। हूर को चादर उड़ा दो, मौलवी साहब निकाह के लिए आ रहे हैं। हूर की मम्मा रूम में आकर बोली। कुछ ही देर में खुरम मलिक के साथ मौलवी और गवाहान तशरीफ़ लाए। हूर, मलिक वलद खुरम मलिक, क्या आपका निकाह बाउस 50 लाख डायजल सिक्का ज़बार मलिक वलद शहवार मलिक से किया जाता है, कि आपको कबूल है? लेकिन हूर तो दूल्हे का नाम सुनकर कतकंग सी रह गई। वो ज़बार नाम पर शायद ना चौंकती, क्योंकि ज़बार मलिक दुनिया में एक ही तो नहीं था, लेकिन शहवार मलिक का नाम सुनकर चौंक गई थी। मौलवी साहब ने अपने अल्फाज दोहराए। खुरम साहब ने हूर के कंधे पर हाथ रखा। कबूल है? अपनी आंसुओं को पीछे धकेलती बमुश्किल बोली। हूर के कबूल करने के बाद मौलवी साहब ज़वार के पास चले गए। ज़वार के इकरार के बाद
पर तरफ मुबारकबाद का शोर उठा, जबकि हूर को ऐसा लग रहा था जैसे वो सन्नाटों की जद में हो।